श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम सब हाथ जोड़कर वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। दंडोत बंधन अनेक बार सर्वकला समर्थ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ स्वामी सौदो सच जो स्वामी सौदो सच जो अथई मुलखा महांगो ये तो के ख्वाहिश खरीद जे न कर सिर जो सांघो पोए पाए गिटिया में गिला जो घांघो लंघी पौलांघो मतलब सिद्धनि मन जा श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय कबीर मेरी जात का सब कोई हंसने हार बलिहारी उस जात का सीताराम सीताराम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम। ओम जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः
शिवधारा महोत्सव हर वर्ष की भांति जामनगर में आज से शिवधारा अमृतवाणी के पाठ साहब के शुभारंभ से आरंभ हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। आइए अब आत्मिक विश्लेषण के लिए, अपने आत्मिक उत्थान के लिए हम सब एक चित्त होकर प्रभु के शिवधारा वाले बाबा के श्री चरणों से जुड़ने का प्रयास करें। तो सर्वप्रथम सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, हमारे गुरु नानक देव भगवान श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ के श्री चरणों में आइए मिलके हाथ जोड़ के भाव से वंदन करें। और जितने भी महान भाव और मातृ शक्ति हमारी माताएं यहाँ बाबा के श्री चरणों में एकत्रित हुई हैं, आप सभी के हृदय में बैठे मेरे प्रभु को भी मेरा प्रणाम। सभी से जय श्री कृष्ण, जय जय शिवधारा। सभी कहेंगे? नहीं, आवाज नहीं आया। जय श्री कृष्ण, जय जय शिवधारा। बच्चा चाहे न चाहे, समझे न समझे, लेकिन उसके कल्याण की, उत्थान की, तरक्की की चिंता सदैव मां बाप को रहती है। वैसे ही संतों को भी हमारे आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए सदैव चिंता रहती है। जिसका नाम है संत, वो कभी भी स्वयं के लिए चिंतित नहीं होता, ये याद रखिए। जिनका नाम संत है, शरीर की क्रियाएं, परिस्थितियां भली सामने से कुछ अलग अलग भली दिखाई देंगी, पर जो सच्चा संत अगर होगा, वो खुद के दुख में कभी भी दुखी नहीं रहता। उनको चिंता रहती है जगत के कल्याण की। और हम सब थोड़ा समझेंगे, पानी को हम नीचे गिराएं अगर, तो पानी वहां रुक जाता है या आगे बह जाता है? जोर से कहो भाई। क्यों? क्योंकि पानी की एक गति रहती है। किसी भी नदी को हम लोग देखेंगे। मैं परसों था सोमनाथ, सवेरे दर्शन पाके आया। वहां त्रिवेणी संगम का दर्शन किया। वहां कपिला, हिरण और सरस्वती का संगम है, पता होगा आप सभी को। यहां आज द्वारकाधीश के दर्शन हेतु गए थे, तो वहां गोमती नदी और सागर का संगम है, पता है ना सबको। और इन दिनों में मैं 3 बार कुंभ मेले से भी होके आया हूं। एक ओर से मां गंगा आ रही है, दूसरी ओर से यमुना महारानी आ रही है, और गुप्त रूप में मां सरस्वती भी वहीं उत्पन्न होती है, प्रकटती है। तीनों का संगम होता है, लेकिन पानी रुकता नहीं है, पानी आगे बहता रहता है। कब तक? जब तक
सागर से मिल न जाए। वैसे ही हम सब के अंदर में जो बेचैनी है, मैं आप सभी से पूछूंगा ना, आप बेचैनी का कारण सभी अलग बताओगे। कोई कहेगा हमारे पास पैसा कम है, कोई कह रहा है हमारी घर में बच्चे हैं उनकी मंगनियां नहीं हो रही, कोई कहेगा शादियों में बाधाएं हैं, किसी को संतान नहीं हो रही है, किसी को अपना घर नहीं है इसकी चिंता है, किसी को अपना धंधा नहीं है इसकी चिंता है, किसी को शरीर का रोग है, किसी के बच्चे कहने में नहीं है। 8-10 ही हम सब क्यों ये बातें ध्यान में हैं जिसको हम लोग चिंता का रूप मानते हैं। ध्यान से सुनना, अगर केवल बच्चे की शादी नहीं हो रही है ये चिंता का कारण होता अगर, तो बच्चे की शादी हो गई फिर आप प्रसन्न क्यों नहीं हुए? उस दिन आपने खूब ऐसा नोटक हो रही था ना भाई, हाँ कहो था ना कहो था, जैनी शादी थी वने सुभाण के नोटक हो रही थी खोट मां। हल्लू भाई हल्लू तो सही टपड़ खणो है तो सुभाण वही शहनाई वारो अचे भाई अज भी नोट दे माई तू सुठिया कल नोट घोरे पई दींदस, हाँ कहो था ना कहो था। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम सबकी दशा वही की वही रह जाती है, क्योंकि कारण क्या है? कारण है हमारी आत्मा जो परम आत्मा से बिछड़ी है, वो उस परम आत्मा से मिलना चाहती है। नदियों में पानी कहां से आया? बादलों ने समुद्र से पानी पिया लिया, अलग अलग जगह पर बारिश बरसाई, कहीं जमीन में चला गया तो बोरिंग के माध्यम से, मशीन के माध्यम से हमने निकाला, कई नदियों के माध्यम से पानी आगे बहा, लेकिन बहते बहते पानी की यात्रा रहती है समुंदर से मिलने तक। वैसे ही हम सब की आत्मा की यात्रा भी है परम तत्व से मिलने की। हम थोड़ा थोड़ा कुछ करते जरूर हैं, लेकिन थोड़ा आध्यात्मिकता में आगे बढ़े फिर रुक जाते हैं। वो चवंदा ने हिकड़ी माई ईंदी शिव मंदिर में ॾियो ॿारण, छा ईंदी हुई? ऐं ॿी माई ईंदी हुई ॾियो, हिते केड़ियूं वेठियूं नी। भगवान शिव जी का दर्शन किसको हुआ था? हाँ जी, बुझाने वाली अम्मा को दर्शन हुआ शिव जी को, शिव जी का। तो हम सबको क्या बनना है? बुझाने वाला या दीप जगाने वाला? हाँ जी, ये रेव ज्योति डिजे भाई वरी ये रेव डिजे चो। हाँ जी, हम सबको क्या बनना है? शिव जी का दर्शन हुआ था बुझाने वाली अम्मा को, हमें कौन सा बनना है? इस छोटे से प्रसंग से सीखने को क्या मिलता है? दीप जगाने वाली माता तो रोज जाती थी, लेकिन एक दिन बारिश हुई, दीप जगाने वाली माता नहीं गई शिव मंदिर में, लेकिन दीप बुझाने वाली माता पहुंची। उसने अपना नियम भंग नहीं किया, नियम को निभाया, उसको भगवान शिव जी के दर्शन हो गए। तो महिमा है निरंतरता की, कंटिन्यूटी की। हम लोग यहीं चूक जाते हैं। भगवान कृष्ण जब कंस से मिलने गए थे उसके निमंत्रण पर, तो रास्ते में किसी ने ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाया था। वो कौन थी? हाँ जी, नानकपुरी जी ना हुई, हाथों जी हुई भाई, साधना कॉलोनी जी, कुबझा। ठाकुर जी को कहा मैं आपको चंदन लगाऊंगी, ठाकुर जी को तिलक लगाया और कुबड़ी सी थी, ठाकुर जी ने उसके पैर पर अपना चरण रखा, ऐसे जोर से सामने से थका दिया,
सीधी हो गई और नव युवक कन्या की भांति बन गई। तो ठाकुर जी ने क्या एक बार उसने चंदन लगाया उसके लिए उस पर कृपा करी थी? नहीं, कई सालों से चंदन घिसती थी, घिसती भाव रखती थी ठाकुर जी के लिए। भले लगाती रोज कंस को थी, लेकिन जो अंदर में भावना थी रोज वाली, इसलिए ठाकुर जी ने उन पर कृपा करी। हम लोग रामायण में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने किसी के झूठे बैर भी खाए थे। हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? कौन थी वो भाई? इधर से आवाज नहीं आ रहा भाई। हाँ साईं, शबरी भीलनी। तो केवल उस दिन उसने बैर तोड़ के रखे थे? हाँ जी, नहीं। आप सबको सुन के आश्चर्य लगेगा, 11,000 सालों से वो इंतजार कर रही थी राम के आने का। कितने सालों तक? थोड़ा जोर से कहो। कहते हैं कि ये जो बाल है ना हमारे, इतने उसके बड़े हो गए थे कि राम जी जब सामने आ रहे थे तो ये बाल ऐसे हटा के उसकी नजर गई कि राम जी सामने आ रहे हैं। इंतजार आशीर्वाद पानी है तो करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की माताएं कितनी थी? एक जन्म देने वाली माँ, जो दूसरी परवरिश पालना करने वाली माँ। माँ यशोदा से सहजता से ठाकुर जी मिल गए। ठीक है ना? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। बहुत लोग चतुर हैं। जैसे टीचर ने एक बच्चे से पूछा तुम्हें 15 फ्रूट्स के नाम आते हैं? बोले हाँ मुझे आते। बोले बताओ। बोले एक सेब, अंगूर, चीकू। कितने हुए? 12 केले। तो टोटल कितने हो गए? कुछ लोग शॉर्टकट के पीछे रहते हैं। हर किसी को पुरुषार्थ तो अपना ही करना पड़ेगा। एक माता घर के बाहर सब्जी का ठेला आया है, ठेले वाला आया, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। तो अंदर पति देव से आवाज देकर पूछती है, भाई मटर आए हैं, कितने लूं? 1 किलो या 2 किलो? बोले तुम्हारी मर्जी। बोले जितने छील सको मैं उतनी लूंगी। हेते तो मायूं ये ना कंदियूं ना भाई। कोरोना में घणन माताओं मर्दन की सेवा कराई हुई। हेते अञा नियम आए था। शॉर्टकट से काम नहीं बनेगा, दिखावे से काम नहीं बनेगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन निरंतर। थोड़ा गहरा बिंदु ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। मां यशोदा ने पुरुषार्थ किया था? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। नहीं, सोई हुई है ठाकुर जी को पिता वसुदेव जी सुला के गए थे। मेहनत करी? नहीं, उनको सहजता से ठाकुर जी मिल गए। और मां देवकी के गर्भ से तो ठाकुर जी प्रगटे हैं, उनको सहजता से मिले? नहीं, 14 सालों तक मां देवकी ने आराधन प्रार्थना किया है कि मेरे लाल आके तुम मुझसे मिलो। लेकिन भगवान कृष्ण कब मिले? जब कंस का वध किया, कारागार से नाना उग्रसेन को निकाला, पिता वसुदेव और मां देवकी को निकाला, तब जाके गले से मिला था अपनी मां से। थोड़ा ध्यान से सुनना। जिनको सहजता से भगवान मिले थे, मतलब मां यशोदा,
उनके साथ केवल रहे थे 10 साल तक। कितने साल तक? लेकिन जिस मां ने इंतजार किया था, जिनको इतने सालों के बाद मिले, मां देवकी को एक बार मिले तो जब तक भगवान शरीर में थे मां देवकी के साथ में थे, फिर मां यशोदा से नहीं मिले। ध्यान से सुनो थोड़ा। मतलब जो पुरुषार्थ करके कोई चीज प्राप्त कर लेता है उसको सुख बहुत समय तक मिलता है। कुछ लोग कहते मैं केवल प्रार्थना कराऊं, असां पलव पारायूं, असां पुट मंगजी वने, जाए ठही वने, धंधा वधी वजन। याद रखना वो कार्य तो होंगे ही, प्रार्थना में शक्ति है, लेकिन पता नहीं कितने समय तक वो वस्तु हमें सुख देगी। हम लोग समाज में एक शब्द अक्सर ज्यादा सुनते हैं, कौन सा? भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, इसका भाग्य अच्छा है, इसका लक अच्छा है। तो भाग्य क्या है? भाग्य क्या है? भाग्य मतलब अकाउंट। भाग्य मतलब जिस भाई ने कल धंधा किया, अगर हमारे रूपेश ने कल 5,000 रुपए कमाए तो बैंक में जमा कराए या जेब में रख लिए। सवेरे नींद से उठा तो इसके पास कितने पैसे रह गए? जोर से कहो ना भाई। कहां के कोई पकड़े उठी आवाज आ भाई। हाँ जी, इसके पास कल शाम को 5,000 थे, रात को सो गया, सवेरे इसके पास कितने पैसे हैं? जोर से कहो ना। अभी 5,000 इसने बैंक में जमा कराए तो इसका बैंक बैलेंस कितना है? अभी ये अधिकार रखता है एक कागज पर जिसको चेक बोलते हैं, साइन करके 5,000 लिख के किसी को दे, कैलाश जाओ तो बैंक से पैसे निकाल के आओ, तो बैंक वाला देगा या नहीं देगा? क्यों देगा? क्योंकि इसके उतने जमा है। अगर ये चेक पर लिखेगा 5,001 रुपया तो बैंक वाला चेक के बदले में पैसे देगा? क्यों? क्योंकि इसकी संपत्ति 5,000 है। वैसे ही हम जितने भी बैठे हैं, जो कोई सुंदर है उसने मेहनत क्या करी है? अभी नहीं करी, लेकिन पिछले जन्म में शरीर से सेवा करी थी। किसी के शरीर में बीमारियां नहीं है, पिछले जन्म में शरीर की सेवा की थी। अभी जो करेगा उसको आने वाले जन्मों में शरीर का सुख मिलेगा। ठीक है? हाँ कहता ना कहता भाई। अभी जिसका जन्म किसी धनवान परिवार में हुआ, इसका मतलब है उसने पिछले जन्म में दान किया था, लेकिन अभी दान करेगा तो आने वाले जन्मों में उसको धन का सुख मिलेगा। आज जो दरिद्र है, खाने को भी बांधा है। आज मुझे बहुत दुख हुआ, द्वारका में इतने भिखारी थे। 2 दिन पहले सोमनाथ गया, वहां भी इतने भिखारी थे। अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैं तो सेवा भाव परमात्मा जितनी कराता है करता ही हूं, लेकिन अच्छा नहीं लगा। सोमनाथ भगवान की शरण में बैठे हो, द्वारकाधीश की शरण में बैठे हो, आप लोग मांग रहे हो लोगों से। ये याद रखना, जो सवेरे अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव के सामने झुकता है, दिन भर उसको दूसरों के आगे झुकना नहीं पड़ता। जो अपने गुरुदेव को, संतों को, इष्ट देव को झुकेगा नहीं, हम नहीं मानते भगवानों को, हम नहीं मानते संतों को। संत कोई छोटे नहीं हो जाएंगे भैया, अपना नुकसान कर रहे हो। अभी एक एक को मिन्नतें करनी पड़ेगी, मेरा काम करो।
महात्मा गांधी जी ने एक संत से पूछा, हम लोग आजादी के आंदोलन की मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग सफल नहीं हो रही है, क्या करें? तो महात्मा गांधी को उन संतों ने कहा, राम नाम का जप करके फिर मीटिंग शुरू करो। तब से महात्मा गांधी ने भगवान राम के नाम का जप करना शुरू किया था। वो धुनी कौन सी गाते थे? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जपो। रघुपति राघव राजा राम सीता राम सीता राम जप मन मेरे मन मेरे राधे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सुमति दे भगवान। महात्मा गांधी को जब गोली लगी थी तो मुख से क्या निकला था? हे राम मेरे राम मेरे राम। पतित पावन
जब मन मेरे सीताराम। राधे श्याम जप मन मेरे राधे श्याम। ओ राधे श्याम जप मन मेरे राधे श्याम। जय हो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। ओ पतित पावन सीताराम। सभी गाओ। महात्मा गांधी से कुछ समय के बाद वही संत मिले। उन्होंने पूछा महात्मा गांधी से, अभी जो आप लोग मीटिंग करते हो तो उसका परिणाम रिजल्ट आ रहा है? बोले हाँ, जब से राम नाम का जप करके हमने मीटिंग करना प्रारंभ किया है तब से हर मीटिंग हमारी सफल होती है। वैसे ही हम भी भगवान का नाम जप के जो भी कार्य करेंगे ये पक्का विश्वास होना चाहिए उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, सब सुखदाता राम है, दूसर नाहि न को। जिनको जो भी सुख चाहिए वो राम नाम से मिल जाएगा। ठीक है, एक बार गाइए, क्योंकि संतों का मुख्य काम है नाम जपना और जपाना। वैसे कल सवेरे भी सत्संग रखा है स्वामी टेऊराम मंदिर में, नानकपुरी में ही ना भाई। सुबह जो 9:30 का 10:30 वो कुछ घर वेंदासी। कल शाम को जैसे भोग साहब होगा, सत्संग होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उसके बाद जिसको भी कोई शरीर में रोग है, मैं फुल बॉडी मशीन चेकअप वाली लाया हूं। प्रथम 15 लोगों की टेस्ट की जाएगी और जो भी जिसका कुछ ठीक नहीं निकली रिपोर्ट, उसको उपाय भी घर के बताए जाएंगे। और स्टॉल कल लगेगा दवाइयों का। हमारा शिवधारा का बाम ऐसा है, किसी को कहीं भी दर्द है लगाओ तो दर्द गायब। बच्चों के लिए जो बच्चियां चाहती हैं चेहरा ठीक हो, उसके लिए गोटी साबुन है। बाल झड़ते वो दवाइयां हैं। सेवा करूंगा मैं। शराब तंबाकू छोड़ाने की दवाई लाया हूं। जिनके बच्चे बिस्तरा गीला करते हैं उनके लिए भी दवाई लाया हूं। एग्जाम के दिन है, बच्चों को कुछ कल विशेष दूंगा भी सही। सूर्य वाला लॉकेट भी पहनाऊंगा, पेन भी दूंगा। कुंभ मेले से मैं 3 बार जो गया था वहां से आप लोगों के लिए जल लाया हूं। सबको छींटे लगाएंगे। जो बेचारे नहीं जा पाए उनको प्रयाग धाम का त्रिवेणी संगम का स्नान का फल यही मिलेगा। तो चलो, जितने भी कार्य होंगे कल रात तक, सबसे श्रेष्ठ काम यही है। कौन सा? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जपो। सीताराम सीताराम जप मन मेरे राधे श्याम। जपो भाव से। एक निवेदन और करो।
आप कहोगे बार बार क्यों जप करा रहे हैं? इसी नाम जपने से दुख दूर होते हैं, इसी नाम जप से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसी नाम जप से सुख मिलते हैं, इसी नाम जप से मोक्ष मिलता है। और संतों के पास यही धन है। बाबा शिव भजन भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान, जिनका ये जन्म जयंती का उत्सव है, यहाँ आपके नानकपुरी में एक माता रहती है, अभी भी हैं, जिनको पेट में कैंसर हुई थी। कहां कैंसर हुई थी? बच्चेदानी में, यूट्रस में। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं यहां आया था, मुझे कहा था ऑपरेशन, मैंने कहा कराओ। जिस दिन ऑपरेशन था, मैं तो अमरावती में था या पता नहीं कहां सत्संग यात्रा में था, फोन करी, आज मेरा ऑपरेशन है। मैंने पूछा सदगुरु बाबा शिव भजन साईं में विश्वास है? बोले हाँ है। मैंने कहा चिंता नहीं करो। बोले पहले आप वचन दो। मैंने कहा कौन सा? बोले आप मेरे साथ रहोगे। मैंने कहा ये मेरा वचन नहीं है, मैं गुरुदेव भगवान को, बाबा शिवभजन साईं को प्रार्थना जरूर करूंगा, आपकी आके वहीं जामनगर के ऑपरेशन थिएटर में रक्षा करेंगे। उन्होंने विश्वास किया, ऑपरेशन हुआ। अम्मा वो है, अभी नानकपुरी में रहती है। ऑपरेशन पूरे होने के बाद अम्मा को जब होश आया, मुझसे बात करी। मैंने जो बेनती की थी, बाबा शिव भजन ने वो मेरी बेनती स्वीकारी। जब ऑपरेशन शुरू हो रहा था, मैंने कहा बाबा मेरी सहायता करना। एक तो हम लोग गरीब हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा रहे हैं, दूसरा ज्यादा लोगों का साथ नहीं है, मुझे ज्यादा समझता भी नहीं है, मैं ज्यादा जानती भी नहीं हूं, लेकिन आपको मानती हूं। मेरा धन आप हो, मेरे सहारे केवल आप हो, मेरी पहुंच आप तक है, मेरी प्रार्थना केवल आपके चरणों में है। मुझे ज्यादा नहीं समझता, मुझ पर कृपा करो। तो अम्मा बता रही है, जब ऑपरेशन शुरू हुआ, बाबा शिवभजन साईं आके ऑपरेशन थिएटर में खड़े हुए। ऑपरेशन जब पूरा हुआ, जब दरवाजे से डॉक्टर मुझे निकाल रहे थे, बाबा ने इशारा दिया तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, अभी मैं भी जा रहा हूं। बाबा अदृश्य हो गए। बोल बाबा शिवभजन साहेब की जय। याद रखना, क्रिया अच्छी बात है। महाशिवरात्रि का व्रत सभी रखना, जल जरूर चढ़ाना, मन की शांति बढ़ेगी। जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, पानी में शक्कर डाल के जल अभिषेक कराना। जिनके बेटे को बेटा चाहिए, वो घी से, कणक से अभिषेक करना या गन्ने की रस से अभिषेक करना। जिनके शरीर में रोग है, वो दही से अभिषेक करना। जिनको धन चाहिए, दही से अभिषेक करना। सूर्य नारायण को भले जल चढ़ाना, गैया को रोटी देना, लेकिन कुछ भी क्रिया करो, वही क्रिया आपको बहुत फल देगी, लेकिन तब जब मन से आप वो करोगे। फजूल नहीं है, अगर मन से नहीं किया तो फजूल नहीं है, फल तो उसका भी भगवान देगा। आज मैं नागेश्वर में गया, वहां बड़ा एक फ्लेक्स लगा हुआ था। यहाँ भगवान शिव जी का पूजन नाग के रूप में, मां पार्वती का भी पूजन नागिन के रूप में किया जाता है। और ऐसा भगवान कृष्ण ने कई बार करा था। पहले मैं चिंतन कर रहा था, इन लोगों ने इतने फ्लेक्स क्यों लगाए हैं। फिर बाद में विचार आया कि ये भाव जगाना चाहते हैं। ठाकुर जी ने अगर ऐसा किया था तो हम सबको वैसा करना चाहिए। मैंने भी पूजा की, अभिषेक किया, विषय नहीं है। ध्यान से सुनो, महाशिवरात्रि के दिन भगवान को बेर जरूर चढ़ाना।
कहीं कहीं समझो, हथ मत कहो भाई। किस किसने समझा हाथ ऊपर करे, मैं मुझे भी लगे थोड़ा भाई। भगवान शिव जी को बैर जरूर चढ़ाना देखना चमत्कार, लेकिन जो भी क्रिया करो करना भाव से। हम लोगों के यहाँ शिवधारा आश्रम अमरावती में नियम है, हर महाशिवरात्रि में मैं अमरावती में रहता हूं, सवेरे जल अभिषेक करके हम लोग बैठते हैं। 1.25 लाख बार भगवान शिव जी के बीज मंत्र का हर कोई अनुष्ठान करता है, छोटे छोटे बच्चे भी। भगवान शिव जी का बीज मंत्र कौन सा है? बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ। जब बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ, बम 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 भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ। भोलेनाथ। जिनको भी वात रोग है, वाइया अर्थराइटिस है, वो लोग इस मंत्र का जप जरूर करें। जो चाहता है, जो चाहता है मुझे इसी जन्म में मेरा गुरु मंत्र सिद्ध हो जाए, मोक्ष का द्वार खुले, उनको भी इस मंत्र का जप करना चाहिए। थोड़ी कमर सीधी करके बैठो। बम 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 जपो ना भाई। बम 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 बम। बम पूरे जामनगर वाले बोलो बम 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 बम। बम 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 अमरावती वाले भी बोलो बम 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 बम। खंडवा वाले भी बोलो बम 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 बम। ढुलिया वाले भी बोलो बम 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 बम। केशोद वाले भी बोलो बम 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 बम। उपलेटा वाले भी बोलो बम 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 बम। दोराजी वाले भी बोलो बम 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 बम। ये बोलो भाई, कमर सीधी। आप लोग कहोगे पता कैसे चलेगा? काउंटर मिलते हैं ना भाई, वैसे जप के लिए इसको बोलते हैं सिमरनी, ये रखनी चाहिए। घर में जप करते समय गौमुखी हो, बाहर के लिए सिमरनी, ये दिखावा, ये देखने में आए तो चलता है, माला देखने में नहीं आनी चाहिए। इसको बोलते हैं काउंटर। बम 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 बम। बहुत लोग जो चमत्कार चाहते हैं ना, ये उनके लिए उपाय है। बम 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 बम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथ ये वाला लेफ्ट वाला हाथ ऐसे, ये देखो जैसे पेन लिखते हैं, ऐसे ऊपर आसमान की ओर। बम 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 बम। कोई कहता है हम लोग और कोई उपाय है क्या? हाँ है, 25,000 बार, 21,000 बार या 11,000 बार ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नहीं, ऐसे में काम नहीं बनेगा, मजबूरी नहीं। ओम नमः, ऐसे ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिन भी बच्चियों को अच्छा वर घर चाहिए वो जप करो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिनको भी स्किन का प्रॉब्लम है, चमड़ी की कोई बीमारी है, वो लोग जप करो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिनको टेंशन बहुत रहता है, मन की शांति चाहिए, वो लोग जप करना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई कहता है हमें और पावरफुल बताइए कुछ, साधारण रूप में हर कोई यही करे, या तो भगवान शिव जी का एक महामंत्र देता हूं, सब लोग मेरे साथ जप करो, उसका भी जप कर सकते हो। ओम नमो भगवते महारुद्राय नमः। जपो नमो भगवते महारुद्राय नमः। कमर सीधी। ओम नमो भगवते महारुद्राय नमः। जपो
नमो भगवते महारुद्राय नमः। ओम नमो भगवते महारुद्राय नमः। ओम नमो भगवते महारुद्राय। कोई चाहता है शिव जी की कृपा बहुत चाहिए, हमारे घर की शांति बढ़े, तो कपूर जलाकर कहना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहस्रनमामि। क्या इसका अर्थ है? कपूर की भांति सुंदर काया वाले, शरीर वाले हे भगवान शिव जी, कर्पूर गौरम, कपूर की भांति हे गौरे, स्वेच्छ शरीर वाले भगवान शिव जी, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, आप करुणा के अवतार हो सब पर। एक होती है दया, दूसरी होती है करुणा। दया जगती है जब कोई दया मांगे, या किसी को हमने दुखी देखा, रोते देखा, हमारे मन में दया जग गई। लेकिन करुणा का मतलब है जो किसी भी भाव का इंतजार नहीं करता, पहले ही दया कर देता है, उसको कहते हैं करुणा। तो शिव जी है नमामि सहस्र नमामि, सदा के लिए मेरे हृदय में आके वास करो। लेकिन शिव जी अकेले नहीं, भवम भवामी, मेरी मां पार्वती को भी साथ में लेके आना, मेरे हृदय में आके वास करना। कितना अच्छा लग रहा है ना? ये मंत्र तो हम सभी गाते हैं, आज थोड़ी मीनिंग सुनी, अच्छा लग रहा है ना? गाइए एक बार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहस्रनमामि भवम भवामि। बहुत दयालु है भगवान, एक बार कोई उसको बुलाए तो सही। नामदेव महाराज 5 साल के हैं, उसके नाना भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। कहीं बाहर गए, उसको कहा कि भगवान की पूजा करना, भोग लगाना। 5 साल का बालक है, रोटी तो तैयार करके उसको दी गई, कहा गया भगवान को खिला के भोग लगा के फिर खाना। अभी भगवान के सामने रखी रोटी की थाली, बच्चा है, उसको पता तो नहीं भगवान कोई मूर्ति से निकल के खाता तो है नहीं। इसको ऐसे लगा कि भगवान सामान्य इंसानों की भांति भोजन खाते हैं। भगवान को कहने लगा दूध पियो मेरे बिट्ठुला, ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। दूध पियो मेरे बिट्ठुला, हे भगवान दूध पियो, भोजन खाओ। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, भगवान कहने लगे कि तुमने कभी देखा है क्या कोई भगवान भी भोजन खाते हैं? ध्यान से सुनना। भगवान मूर्ति से बच्चे पर तरस आ गया, ये तो मासूम है, इसको तो पता ही नहीं। भगवान ने मूर्ति में से कहा तुम्हें पता है कभी किसी को देखा है? भी तो नहीं देखा कि कोई मूर्ति किसी व्यक्ति के साथ बात भी करती है। अगर आप बात कर सकते हो तो विश्वास है आप खा भी सकते हो। फिर भी भगवान नहीं खा रहे। भगवान सोचने लगे मैं नियम कैसे तोड़ूं, मैं नियम कैसे तोड़ूं। एक बार हमारे यहां 2009 में हम बाबा जी के नाम से सामूहिक विवाह कराते थे। और बाबा जी 2008 में शरीर त्याग चुके थे। उसके 1 साल के बाद की बात है। ये बात है 25 अप्रैल 2009 की। तो 26 तारीख को सामूहिक विवाह था। हम असा लादा कदा से संगीत संध्या
तो सभी नाच रहे थे। बाबा जी मूर्ति में निकल के ऐसे नाच रहे थे। मेरे स्थान पर इतने सारे बच्चों के विवाह में भी बहुत खुश हूं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम में शिवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान, कौन कहते हैं भगवान बैर शबरी के जैसे, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। हाँ जी, माँ यशोदा के जैसे, कौन कहते हैं भगवान दिखते नहीं। अपने गुरुदेव में तुम तो देखते नहीं, अपने गुरुदेव देखते। सो नामदेव महाराज को भगवान ने दर्शन दिया था। हम भी जो भी कार्य करें मन से करें, निरंतर करें, उसमें कंटिन्यूटी हो, गैप न हो। आज के सत्संग का सार यही। अब एक भजन गा के एक कार्य आज और है। शिवधारा की ओर से, समिति जामनगर की ओर से हर वर्ष यहाँ नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। तो उसमें पुरस्कार गिफ्ट वितरण भी होते हैं। लेकिन इस बार उस समय बारिश हो गई थी तो कहीं तो भी गिफ्ट न दे पाए थे। आज वो कार्य भी है। कल भी बहुत आनंद आएगा। अभी जब तक व्यवस्था ठीक हो, तैयारी हो, हम लोग भाव से एक भजन गा के थोड़ा झूमेंगे, नाचेंगे, आनंद लेंगे। अचो मेलो गद जी मनायो, अचो मेलो गद जी मनायो, मिली कर जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो। अज तम जो साईं आयो, आन चंदी बतानी अज तम जो साईं आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, शिव भजन जा प्यारा, ओ बाबा शिव भजन जा प्यारा, आहिन श्रद्धा वारा, ओ जेके आहिन श्रद्धा वारा। हथ राम थे कना ताड़ियों बजाईगा, जेके आहिन श्रद्धा वारा, आहिन श्रद्धा वारा, बाबा शिव भजन जा प्यारा, ओ साईं शिव भजन जा प्यारा। राम थे कना ताड़ियों बजाईगा, हथ राम थे कना ताड़ियों बजाईगा। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। सतगुरु बाबा शिव भजन साहिब की जय। आए लाल ताड़ी बजाए सभी का। झूलेलाल।
ते करे। ओ जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। ओ अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। जय जय सुधारा। जिए साईं जिए बाबा फगुण राम जिए। ओ जिए साईं जिए बाबा तेऊ राम जिए। जिए साईं जिए बाबा फगुण राम जिए। जिए साईं जिए बाबा फगुण राम जिए। ओ जिए ओ जिए ओ जिए 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 ओ जिए ओ जिए जिए जिए। जिए साईं जिए बाबा फगुण राम जिए। ओ जिए साईं जिए बाबा फगुण राम जिए। तुझे मुझे मन जो मालिक संस्कार हो दिए। ओ तुझे मुझे मन जो मालिक संस्कार हो दिए। साईं जिए 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 साईं जिए। जय हो। गुरु संग ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया का जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। बाबा ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया का जाने। कृष्णा हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। ओ हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा निर्मल धारा। ओम जय शिवधारा 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 शिवधारा ओम जय शिवधारा। साहिब की जय। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी
महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चे भाव से आरती मैं गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती मैं रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, ओ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, ओ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान करता रहूं। हो मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान करता रहूं। ओ शरदा फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव से फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। इनको कब ओ सेवा निस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सेवा निस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। हो सत्संग सुमति दान दे दे मुझको संभाला करना। ओ प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ, प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। हो दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संत दास ये मांगे। हो जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संत दास ये मांगे। ओ प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, हाँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ, तेरी आरती मैं रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से रोज गाता हूँ। ओ सच्चे भाव से आरती मैं रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, हाँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा, 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 जय जय
शिवधाम।